उत्तराखंड के युवा बाहरी प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं या तो होटल लाइन में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि अगर यहाँ का बंदा कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर वहाँ किसी सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप सी में कार्यरत हो, नहीं है। अगर यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करते रहोगे, यहाँ के लोगों के हक हकूक़ छीनते रहोगे, यहाँ के लोगों की जो डिमांड होगी उस डिमांड को पूरा नहीं करोगे, तो एक दिन ऐसा भी होगा कि आपको जो ये बाहरी शक्तियाँ हैं, जो विदेशी शक्तियाँ हैं, वो इधर से बिल्कुल आक्रमण करने के लिए या हमें हानि पहुँचाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगी। बाहरी लोगों ने इस प्रदेश को, इस शांत प्रदेश को, इस सुंदर और खूबसूरत प्रदेश को एक अय्याशी का ठिकाना बना दिया है। बाहर के लोग यहाँ पर आकर अपना डेरा जमा चुके हैं, अपने बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी कर चुके हैं, हमारे जल जंगल जमीन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। भू कानून और मूल निवास देखिए, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो मूल निवास बनता था, यहाँ तक कि जब उत्तर प्रदेश सरकार थी तो मूल निवास दिया जाता था। ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड बनने के बाद मूल निवास को हटा दिया गया और स्थायी निवास पकड़ा दिया गया। कितने सफाई से हमारे इन सरकारों ने, ब्यूरोक्रेट ने ये काम किया है कि आसानी से लोगों को भनक भी नहीं लगी कि आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इन दिनों उत्तराखंड में मानसून चरम पर है और मानसून के चरम पर होने के साथ साथ नदियाँ भी उफान पर है और इसके साथ साथ उत्तराखंड में युवाओं का आक्रोश भी उफान पर है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे चर्चा है भू कानून और मूल निवास को लेकर। आज परेड ग्राउंड पर इतना लंबा जलजला आप देख सकते हैं, लोगों का जो सैलाब यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कई युवा मौजूद हैं और कई आंदोलनकारी मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं जो पहाड़ के हितों के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। मूल निवास को लेकर और भू कानून को लेकर आज युवा यहाँ एकत्रित हैं। परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच निकाला जाएगा। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, जो कई समय से पहाड़ के युवाओं की बेरोजगारी को लेकर आवाज़ उठाते आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बॉबी जी, सबसे पहले तो आज जो कई संगठन इकट्ठे हुए हैं और पिछले कई दिन से चर्चा है मूल निवास और भू कानून को लेकर, ये चर्चा अचानक क्यों शुरू हुई और ये चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, जब अपने अस्तित्व जब मिटने पर आता है, अस्तित्व जब खतरे में आता है, तो तब लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ये जो लड़ाई है उत्तराखंड को अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है। ये जो लड़ाई है अपनी जो थाती माटी है, जो माटी बेटी है, उसकी ये लड़ाई है। अपने जो हमारे हक हकूक़ों पर जो कुठाराघात हो रही है उसको उस प्रहार को रोकने के लिए, उस कुठाराघात को रोकने के लिए लड़ाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्यतः दो मांगे आज की इस आंदोलन में है कि भू कानून और मूल निवास देखिए, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो मूल निवास बनता था, यहाँ तक कि जब उत्तर प्रदेश सरकार थी तो मूल निवास दिया जाता था। ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड बनने के बाद मूल निवास को हटा दिया गया और स्थायी निवास पकड़ा दिया गया। कितने सफाई से हमारे इन सरकारों ने, ब्यूरोक्रेट ने ये काम किया है कि आसानी से लोगों को भनक भी नहीं लगी कि आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, कितना बड़ा छलावा हुआ है। अब जाकर जब लोगों को समझ आया, वो समझ इसलिए आया कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट बहुत हावी है, ये सभी जानते हैं। वो ब्यूरोक्रेट देश के अनेकों प्रदेशों से है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बैकडोर एंट्री का रास्ता हमेशा खुला रहता है। उत्तराखंड के युवा बाहरी प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं या तो होटल लाइन में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि अगर यहाँ का बंदा कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर वहाँ किसी सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप सी में कार्यरत हो, नहीं है। परंतु उत्तराखंड के अंदर ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि बाहर के जो युवा है, बाहर के जो लोग हैं, वो यहाँ की अपने जो बाहर के जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी मदद से यहाँ के सरकारी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ग्रुप सी के कर्मचारी, इसमें बैकडोर के माध्यम से भारी मात्रा में एंट्री हुई है। हजारों की तादाद में, लगभग 10, 15, 20 हज़ार इनकी संख्या होगी। सीधा कुठाराघात हमारे युवाओं के रोजगार पर है। भू कानून और मूल निवास की जो बात है, उससे किस तरह से युवाओं को फायदा होगा? क्योंकि पिछले कई सालों से जब से उत्तराखंड बना, मूल निवास लोगों का नहीं बन रहा है। मेरे ख्याल से कश्मीर में शायद ऐसा है जहाँ पे मूल निवास नहीं बनता है और धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, लोगों ने काफ़ी स्वागत किया। लेकिन अब उत्तराखंड में धारा 371 की बात हो रही है। आज आपने होर्डिंग भी 371 के लिए हुए हैं, तो आपको लगता है कि धारा 371 उत्तराखंड में लगाने से उत्तराखंड के लोगों को जो उनके हक हैं वो अपने हक की मांग कर पाएंगे? देखिए, मूल निवास का जो मसला है सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मगर फायदा पहुँचाना तो मूल निवास लागू करना पड़ेगा।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सही कहा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई और यहाँ धारा 371 लगाने की बात हो रही है। धारा 371 लगने वाला उत्तराखंड कोई पहला राज्य नहीं है। नागालैंड है, मिजोरम है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, अनेकों राज्य है जहाँ पर धारा 371 A, B, C, D, G, H करके लगी हुई है। तो क्या एक ऐसा प्रदेश जो जहाँ पर मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, उस प्रदेश में तुम धारा 371 नहीं लगाना चाह रहे। गुजरात में धारा 371 लगाना चाह रहे हैं जहाँ पर पहले से सर्वसंपन्न है। महाराष्ट्र में जहाँ पहले से सर्वसंपन्न है वहाँ धारा 371 है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड सभी जगह है। मैं तो ये कहता हूँ हिमाचल की तर्ज पर जो भू कानून की मांग हो रही है वो भी है, भू कानून को अलग कानून अगर बनाने की बात कर रही है वो भी है, परंतु सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका, सबसे आसान तरीका ये होगा उत्तराखंड क्षेत्रफल के परिधि के अंदर चक्रता क्षेत्र जो है वहाँ पर भारी जो व्यक्ति है वो वहाँ पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त नहीं कर पाता है, तो उस कानून को पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिए, काम आसान हो जाएगा और अपना जो भू कानून है वो भी लागू हो जाएगा। और जो मूल निवास हो, मैंने कहा कि रोजगार, इस तरह से भू माफियाओं का इस समय सिलसिला है, लगातार खबरें में भी रहता है, सोशल मीडिया पे चर्चा रहती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, हिमालय जो क्षेत्र है वो खतरे की जद में है। अभी संसद में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है, तो कैसे देखते हैं इसको और किस तरह से रोक लग पाई? देखिए बिल्कुल खतरे की जद में है। मैं ये कहना चाहूँगा हिमालय प्रदेश है और ये दो चाइना से भी ये हमारा लगता है, नेपाल से भी लगता है, ये तो कितना संवेदनशील ये राज्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करते रहोगे, यहाँ के लोगों के हकूक़ छीनते रहोगे, यहाँ के लोगों की जो डिमांड होगी उस डिमांड को पूरा नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा भी होगा कि आपको जो ये बाहरी शक्तियाँ हैं, जो विदेशी शक्तियाँ हैं, वो इधर से बिल्कुल आक्रमण करने के लिए या हमें हानि पहुँचाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगी। हमारे इन प्रहरी भाई बहन जो हैं, जो हमारे प्रहरी जो लोग हैं, जो सीमाओं पर बसे हुए लोग हैं, वो चाहे नीतीमाणा हो, चाहे हमारे नेपाल बॉर्डर पे हो, चाहे इधर जो हमारा चाइना बॉर्डर है, वो लोग बखूबी इसकी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को भी और हमारे देश की सरकार को। आपके साथ कुछ और आपके साथी उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप सबसे पहले बताइए अपने नाम के साथ और ये बताइए कि धारा 371 लगती है या भू कानून का जो मुद्दा है, अगर सरकार उसको लेकर आती है तो युवाओं को किस तरह से फायदा हो? मैं सुरेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड बेरोजगार संघ। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आज जो ये भू कानून है, ये भू कानून की आज मांग हो गई है। भू कानून आज हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। वो इसलिए क्योंकि बाहरी लोगों ने इस प्रदेश को, इस शांत प्रदेश को, इस सुंदर और इस खूबसूरत प्रदेश को एक अय्यासी का ठिकाना बना दिया है। बाहर के लोग यहाँ पर आकर अपना डेरा जमा चुके हैं, अपने बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी कर चुके हैं, हमारे जल जंगल ज़मीन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और यहाँ की जो जवानी है, यहाँ का जो पानी है, वो इस प्रदेश के काम नहीं आ पा रहा है। यहाँ के लोग बाहर के प्रदेशों को पलायन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस प्रदेश के अंदर रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ये हमारी सरकारों के नाकामी है, ये हमारी सरकारों की नाकामियां है कि वो आज यहाँ के प्रदेश को बेहतर बनाने की जगह बाहरी तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है ये कूच शुरू हो चुका है और लोगों का जो चलने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर तमाम संगठनों के कई सैकड़ों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और देखा जा सकता है अब जो लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास पर कूच के लिए ये जो यात्रा है, ये जो पद यात्रा है, ये शुरू हो चुकी है। इससे पहले लोगों को संबोधित किया था। इसमें कई राज्य आंदोलनकारी भी मौजूद हैं और देखा जा सकता है भीड़ के उत्साह से, भीड़ में जो प्लाकार्ड्स हैं, ये देख सकते हैं एक व्यक्ति के हाथ में प्लाकार्ड है, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करो। इस तरह से लोग मांग कर रहे हैं लगातार उत्तराखंड में जल्द से जल्द भू कानून लागू हो, भू माफियाओं पे शिकंजा कसा जा सके और उत्तराखंड के जो पहाड़ के या उत्तराखंड के मूल निवासी हैं 1950 से यहाँ पर मूल निवास लागू हो, जिससे कि सरकारी जो स्कीम्स हैं वो यहाँ के मूल निवासियों को मिल सके। कैमरामैन अलबर्ट ओनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।